भूतिया रेलवे स्टेशन। रात का समय था और घना कोहरा चारों ओर फैला हुआ था। राजीव नाम का एक युवक किसी जरूरी काम से दूसरे गांव जा रहा था। ट्रेन पकड़ने के लिए उसे रात के आखिरी स्टेशन से सफर करना था, जो बहुत सुनसान और वीरान था। उस स्टेशन के बारे में कहा जाता था कि वहां रात के समय अजीब घटनाएं होती हैं। लोग मानते थे कि वहां आत्माओं का वास है, लेकिन राजीव ने इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। रात के ठीक 12 बजे वह स्टेशन पहुंचा। स्टेशन पर एक अजीब सा सन्नाटा था और ठंडी हवा से उसके शरीर में एक झुरझुरी सी दौड़ गई। स्टेशन का हर कोना वीरान था, कहीं भी कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। उसने सोचा कि शायद वह गलत समय पर आ गया है, पर उसने हिम्मत करके रुकने का फैसला किया। कुछ देर बाद उसे एक धीमी आवाज सुनाई दी, किसी के पैरों की आहट। वह चौंक गया और पीछे मुड़कर देखा। वहाँ एक बूढ़ा व्यक्ति खड़ा था, जिसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं। वह धीरे धीरे राजीव की ओर बढ़ा और बोला, यहाँ से चले जाओ, ये स्टेशन तुम्हारे लिए नहीं है। राजीव ने सोचा कि शायद वह कोई साधारण व्यक्ति है, पर उसकी सफेद आंखें और चेहरे की भयानक झुर्रियां कुछ और ही कहानी कह रही थीं। अचानक उसने देखा कि वह बूढ़ा व्यक्ति धीरे धीरे हवा में घुलने लगा। राजीव की सांसें थम गईं, उसके पांव जमीन से जकड़ गए। वह भागना चाहता था, लेकिन उसके पांव जैसे सुन्न हो गए थे। तभी उसने देखा कि प्लेटफॉर्म के दूसरे छोर पर एक पुरानी टूटी फूटी ट्रेन खड़ी है, जिसकी खिड़कियों में कोई हलचल हो रही थी। उसे लगा कि ट्रेन में कुछ साए हिल डुल रहे हैं। डर के मारे उसकी हालत खराब हो गई। उसने हिम्मत जुटाई और पूरी ताकत से भागने लगा। स्टेशन से बाहर निकलते ही उसने चैन की सांस ली और तुरंत गांव की ओर भागा। अगले दिन जब उसने गांव वालों को ये बात बताई, तो सबने उसे बताया कि कई साल पहले उस स्टेशन पर एक ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हुई थी, जिसमें कई लोग मारे गए थे। तभी से उस स्टेशन को लोग भूतिया मानते हैं। इस घटना के बाद राजीव ने कभी रात के समय उस स्टेशन पर कदम नहीं रखा और उसे समझ आ गया कि कभी-कभी अफवाहों में भी एक कड़वी सच्चाई छिपी होती है।